घर का मुख्य द्वार जो कि पितरों का स्थान बताया गया है, वहीं पर पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता विराजमान रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी ध्यान देते ही नहीं हैं, जबकि घर में सबसे मुख्य घर का मुख्य द्वार ही होता है, क्योंकि वहीं पर घर के सभी लोगों की शक्तियां विराजमान रहती हैं, पितरों की शक्तियां होती हैं, कुलदेवी और कुलदेवता वहीं पर विराजमान रहते हैं। और बस वहीं पर ध्यान न देने की वजह से बहुत सारे लोगों को पितरों की कृपा, कुलदेवी, कुलदेवता की कृपा प्राप्त हो ही नहीं पाती है। और अगर जिस भी घर में कुलदेवी की कृपा ना हो, पितरों की कृपा ना हो, पितरों का साथ ना हो, तो ऐसा घर हमेशा ही चिंता में डूबा रहता है। वहां पर हमेशा ही संकट और कष्ट बने ही रहते हैं। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। वो ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि जीवन में कुलदेवी, कुलदेवता और पितरों की कृपा जब नहीं होती है तो सभी मेहनत बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। घर में नियमित ही कुछ ना कुछ संकट और कष्ट बना ही रहता है। घर के जो आपस में जो लोग होते हैं वही इतने शत्रु बन बैठते हैं कि एक दूसरे को बस नीचा दिखाने के लिए कार्य करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार पितरों की कृपा, कुलदेवी की, कुलदेवताओं की कृपा पाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस भी घर पर कुलदेवी, कुलदेवता की नजर रहती है, वहां पर साथ रहता है, तो ऐसे घर में कभी भी संकट और कष्ट नहीं आते हैं। और संकट और कष्ट आते भी हैं तो वो बहुत ही जल्दी गायब भी हो जाते हैं। पितरों की कृपा के साथ कुलदेवी भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कुलदेवी का साथ नहीं होता है तो ऐसे घर पर बहुत जल्दी तंत्र प्रयोग, काला जादू वगैरह हो जाता है, क्योंकि पितृ और कुलदेवी ही बस इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। जिस घर में पितरों का साथ हो, कुलदेवी का साथ हो, तो उस घर पर आसानी से काला जादू या वहां पर रह रहे किसी भी सदस्य के ऊपर कोई भी तंत्र प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए पितरों का साथ बेहद आवश्यक है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा शत्रु लोग बन जाते हैं। अपने ही रिश्तेदार, अपने ही सगे संबंधी शत्रुओं जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि उनके अपने रिश्तेदार ही उनसे जलते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर आपको भगवान श्री गणेश की कोई ना कोई मूर्ति, तस्वीर अवश्य ही स्थापित कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश के हाथों में ही है कि हर विघ्न को समाप्त कर सके। भगवान श्री गणेश के दाईं ओर और बाईं ओर शुभ लाभ लिखना बिल्कुल भी आप ना भूलें। और एक स्वास्तिक हर पूर्णिमा के दिन अवश्य ही बना दिया करें। लाल कुमकुम से आप ये स्वास्तिक बना सकते हैं और शुभ लाभ भी लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में यह कार्य अगर आप करते हैं तो इससे तुरंत ही कुलदेवी, कुलदेवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो तो सिद्ध होते ही हैं। और इस कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त की ही आवश्यकता पड़ती है। और जैसा कि हमने बताया है कि पूरे 24 घंटे ही नवरात्रि के शुभ मुहूर्त रहते हैं, तो ऐसे में इस खास प्रयोग को आप अवश्य ही अपने घर के मुख्य द्वार पर कर लें। अब दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि घर का जो मुख्य द्वार होता है, उसके ऊपर का जो स्थान है, वहां पर बिल्कुल भी गंदगी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बस वहीं पर पितृ, कुलदेवी और कुलदेवता विराजमान रहते हैं। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर बिल्कुल भी ऊपर की ओर गंदगी ना हो। अगर आप वहां पर हमेशा ही सफाई नहीं कर सकते हैं तो एक काले कपड़े में कोयला, एक कील, थोड़ी सी लोबान और 4 इलायची काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर की ओर आप बस रख दें। ऐसा करने से भी वहां पर फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति विराजमान नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी चीज ये है कि रोज सुबह घर के मुख्य द्वार पर जो कोई भी व्यक्ति पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर पोछा लगाता है, तो ऐसे घर में धन की, धान्य की, माता लक्ष्मी की कभी भी कमी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसे बेहद शुभ बताया गया है। पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर घर के मुख्य द्वार पर पोछा लगाने से या फिर छिड़काव करने से ही हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल डर कर भाग जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये सभी चीजें बस आपको ध्यान रखनी है। ऐसा करने से दुर्भाग्य समाप्त होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की निश्चित ही होती चली जाती है। तो दोस्तों,
नवरात्रि में आप इन सभी चीजों को शुरू कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।